अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने एक ख़ास नशिस्त रखी है। उसमें सैयद अताउल्लाह शाह साहब हैं, माहिर माशाल्लाह, लोग उनको शाहजी के नाम से जानते हैं। और हमारे एक और जानने वाले हैं राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब जो है वो एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिस्ट भी है। और शाह साहब को तो आप जानते हैं, शाह साहब जो है वो माहिर अमलियात हैं, मुख्तलिफ़ हवाले से वो बताते हैं चीज़ें। तो आज हमने सोचा है कि आपको पता है अब केस आगे बढ़ा है, दुआ ज़रा का अल्लाह का शुक्र है। जुमेरात को कोर्ट के शायद की तरफ से कोई फैसले भी आए तो तमाम पाकिस्तानी और जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, सबको इंतज़ार है कि इसका अंजाम क्या होगा, ये क्या चीज़ है। अब बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बढ़ गए। एक ग्रुप कहता है दुआ ज़रा को मोहब्बत होगी वो चली गई, दूसरा कह रहा है नहीं उसको अगवा कर दिया गया, फिर और कोई मुख्तलिफ़ किस्म की थियरी आ रही है, अजीब व गरीब बातें हो रही है और छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही है, यूट्यूबर्स अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं, इसमें से अक्सर चीज़ें गलत है। तो हमें बड़ा ऑब्जेक्टिवली रह के एनालाइज करना है कि जी हमारे पास जो चीज़ आती है उसमें किस हद तक सदाकत लगती है, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, और किस हद तक उसके अंदर बनावट है। तो हमारा खाली ये काम है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मेरा पर्पज़ इन तमाम चीज़ों का ये है कि कम से कम वो माँ बाप जिनके घरों में बेटियाँ हैं, इवन बेटे हैं, उनको जो परेशानी लायक है कि भाई हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, अगर ये चीज़ आम हो गई, एक्सेप्टेबल होगी सोसाइटी में, तो हमारे बच्चे घर से ना चले जाए, मेरी बेटी ना भाग जाए। तो उसकी वजह से, चूँकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ की फ़िक्र है। मेरी बेटी तो खैर बड़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, शादीशुदा है, लेकिन दूसरों का तो दर्द होना चाहिए ना। ये इंसानियत है कि इंसान दूसरे के दर्द को महसूस कर सके। इससे पहले कि हम वहाँ पर जाऊँ, मैं आपको एक वीडियो मेरे पास कल आई है। ये हारिस साहब हैं, आप देख सकते हैं इनको, और इनका एक साहब इंटरव्यू ले रहे हैं और बकौल इनके ये कैमरा मैन थे जुनैरा के, यानी जुनैरा ने जो वीडियो बनाई इतने अरसे से या इतने अरसे से बना रही थी, तो ये इनके कैमरा मैन थे। और ये अब मंजर आम पे आए और इन्होंने कुछ बातें की, तो मैं चाहता हूँ उसका तज्जिया करें। मैं बॉडी लैंग्वेज भी देखूँगा, आँखों की मूवमेंट भी देखूँगा, सांस लेने का तरीका भी देखूँगा, और देखूँगा कि इसमें किस हद तक मुझे सच्चाई लगती है। अगेन मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। शुरू करते हैं दोस्तों। जी हारिस साहब, आप बताइए कि जुनैरा माहम से आप कितना अरसा हो गया आप उनके साथ एफिलिएटेड हैं, और कितने अरसे से आप उनके साथ? इन्होंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया था उस वक्त से मैं इनके साथ हूँ। अच्छा जी, एक तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ, इसको आगे हम जा सकते हैं। तब से हम इकट्ठे में ही काम कर रहे हैं। आइडिया तो मुझे इतना ही हुआ है कि उधर उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कोई ऐसे लोग थे जो कि अब इस वीडियो में मैं बताना तो नहीं चाहता। देखें, अब एक चीज़ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग थे वहाँ पे, मैं बताना नहीं चाहता, तो मैं बोला क्यों भाई, नहीं बोलता कि मुझे नहीं पता। जब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ 3 लोग थे, तो वो कौन थे, तो या बताए मत के 3 लोग थे। दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा घबरा के बोल रहा है ये बात। आप देखें इसकी घबराहट, ये आंखें नीचे कर रहा है बार बार था, लेकिन वो कुछ और तरह के लोग लग रहे थे, उसकी फैमिली के लोग नहीं लग रहे थे। स्पॉन्सर जो होता है वो हम ही हैंडल करती है, हमें उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं होता। और जहाँ तक मुझे पता चला है तो ज़हीर अहमद को तकरीबन उन लोगों ने 10 लाख रुपए तक दिए हैं, 10 लाख तक उन्हें दिए हैं, स्पॉन्सर किया, और हमें भी इसके करीब करीब ही रकम। दोस्तों, करशी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी मुफीद और कारामद किस्म की प्रोडक्ट्स हैं उनकी, जिसमें यूनानी मेडिसिन्स भी है। तो अब ये है, और ये कह ये रहे कि जी उस कंपनी ने 10 लाख लड़के लड़की को दिए, दुआ और उसके हस्बैंड को दिए, और लगभग इतनी अमाउंट जुनैरा को दी। तो मैं ही चाहता हूँ कि अगर कशी की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ जाए, कोई बात नहीं, लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं पब्लिसिटी के लिए, अगर की है तो हमें बता दें, नहीं की तो हमें बता दें, ताकि इस मामले को हम जज करें कि आया इसमें कितनी सदाकत है इसकी बातों में। इसको कैसे पता चला कि 10 लाख रुपए दिए, इसके सामने दिए, इसको कैसे पता चला? ये कैमरा मैन है, कैमरा मैन का ये काम नहीं होता कि जो डील होती है होस्ट के साथ उसके बारे में पता चले। तो बहरहाल अगेन हम कह रहे हैं, ना हम सही कह रहे हैं ना गलत कह रहे, हम सिर्फ तजिया कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कम मिली है, लेकिन मुझे जो पर्सनली तौर पर जुनैरा माहम ने मुझे कहा था वो पैसे भी मुझे नहीं मिले। मैं अब पैसे आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पैसे भी मुझे नहीं मिले अभी तक। लेकिन वो झूठ बोलकर और इस तरह की बातें करके वो अपना व्यूज़ जो है वो बढ़ाना चाहती हैं। अच्छा, ये झूठ बोलकर, ये इसके अपने ज़ाती व्यू है इसका कि जुनैरा झूठ बोलकर बढ़ाती है, ये इसकी ज़ाती राय। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान को हक है
मगर ये इसने एक इल्ज़ाम लगाया जुनैरा के ऊपर कि वो झूठ बोलकर अपने व्यूअर्स को लेती है। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने मुझे पैसे बिल्कुल भी तकरीबन 2 या 3 माह हो गए उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। इसी बात पे मेरी उनसे तलब कलामी भी हुई और मैंने उधर से रिज़ाइन भी कर दिया, क्विट कर दिया उनका चैनल, और अब मैं उधर काम नहीं करूँ। ये बात सही है कि शायद इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि इन्होंने काम छोड़ दिया। इसमें आप देखें कि उनकी जज्बात कितने हैं, कितनी सच बोल रहा है, उसका चेहरा और उसका जो बॉडी है, चेस्ट, वो बता रहा है। इसीलिए मैं सारी ये बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए आवाम तक ये सारी बातें पहुँच सकें कि हमने किस तरीके से ये चैनल जो है वो चलाया। हमने तो नहीं, मेहनत तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। उन्हें मेरे पैसे इस तरह से नहीं खाने चाहिए थे। तो दोस्तों कुछ बातें जनरली थी, कुछ बातें इसमें सच है, कुछ बातें बनाई गई है। कोशिश की जा रही है इस वीडियो के ज़रिए कि जुनैरा को वो एक अलग किस्म का इमेज उसके बारे में दे, और हम चाहेंगे कि इस पे जुनैरा भी तबसरा करे। और कर्शी जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो भी डेफिनेटली अगर उसके तर्जुमान की तरफ से कोई बात आए तो हम इसको आगे लेके जाएंगे। अगर ये झूठ है तो कम से कम इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, और सच है तो सच पता चलना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे दोनों दोस्त बैठे हुए, सैयद अताउल्ला शाह, जिनको हम शाजी कहते हैं, बड़े मशहूर है शाजी हमारे। वेलकम बैक दोस्तों। मैंने कुछ तज़िया दिया था, अगेन गलत भी हो सकता है इंसानों में, मगर मुझे लगा कुछ बातें सही थी, कुछ बातें बनाई गई थी। इसी तरह एक जज्बाती किस्म की बात की गई थी उस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाई। मेरे साथ सैयद अताउल्ला शाह बैठे हैं, आप जानते हैं हमारे साथी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ ऊपर के कुछ असरात हैं, कुछ रूहानी प्रॉब्लम है, तो शाह साहब को मैं डिफ़र करता हूँ। शाह साहब फिर चेक करके अगर होता है तो बता देते हैं, इलाज करते हैं, नहीं होता तो कह देते हैं नहीं है। मगर फिर भी लोग नहीं मानते, वो कहते नहीं है जादू, ये कहते हैं नहीं है जादू, फिर भी जादू है। तो ये बड़ा मसला है हमारी कौम का। और हमारे दोस्त बैठे हुए राजा रियाज, ये एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिज भी है, रमल भी जानते हैं, और कई चीज़ें, और उनके पास भी कई लोग आते हैं। तो आज मैंने इन दोनों को इसलिए बुलाया कि थर्सडे को कोर्ट के सेशन शुरू होंगे। मुझे नहीं पता थर्सडे को कोर्ट फैसला देती है या आगे लाइन ऑफ एक्शन बताती है कि क्या करना है, पर पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं, सबकी नज़रें इस वक्त सोशल मीडिया पे है कि क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में मैंने कुछ सवाल रखे हैं, मैं चाहूँगा इन्होंने जायचा बनाया है और इन्होंने रमल भी किया हुआ है, उससे ये हमें कुछ सवाल के जवाब दें। एक तो राजा रियाज साहब आप ये कह दें कि आपका इल्म है, मतलब इसमें जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं जिस इल्म से बताऊंगा, एक तो इल्म दाद से और दूसरा एस्ट्रोलॉजी से। जो हमारे पास अवेलेबल इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो हमारे पास है 27 अप्रैल 2008 बीबी की। तो इस हिसाब से और दोनों का जो इल्म-ओ-दाद के साथ से मैं नाम से जो निकाला है वो भी आपको बताता हूँ, और इनको ये बताता हूँ कि कब ये अच्छे वक्त में आएंगे, कब बैड में आएंगे, कब ये वालदा से मिलने की इनकी वो बनेगी, और अभी क्या पोजीशन है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, असल में जब मैंने जायचा लगाया तो इनका मून साइन आता है कोस आता है, ठीक है, जिसे सजिटेरियस कहते हैं इंग्लिश में। तो मून साहब के हिसाब से इनको लगी हुई थी 60-70, लेकिन 29 अप्रैल को उनकी 60-70 ख़त्म हुई। 29 अप्रैल को इनकी ख़त्म हुई, जिसके बाद इनके लिए आसानियाँ पैदा हुई, लेकिन इनका जो 60-70 का मौजब सितारा था सैटर्न, वो आगे चला गया। अच्छा वो ये है कि 23 अक्टूबर तक इसको ये इसके हक में है सब कुछ। अच्छा ये बताए दुआ ज़हरा, आपके ख्याल में जो आपने इल्म आदात भी निकाला है, क्या दुआ ज़हरा अपने घर से खुद गई है या उसको साथ ले गया गया? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये खुद ही गई है। खुद ही गई है, ठीक है। क्योंकि इसके जो हिसाब किताब में आता ना, ये खुद ही गई है, ठीक है। इसका मैं नहीं कह सकता कि उसको कोई लेकर गया। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 23 अक्टूबर तक तो जो भी फैसला होगा इसके हक में होगा। ठीक है, 23 अक्टूबर। हाँ, 23 अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 तक इसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये अपनी वालदा के पास मई से पहले ज़रूर आएगी। चल अगले साल मई के पहले, मई पहले। अच्छा, शाहजी ने कहा है कि जी अगर कोई आमद आती है तो मैं बात करूंगा, वरना शाहजी जो है वो बैठे हैं, सुन रहे हैं, और बाद में तज़िया देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में, मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है कि नहीं, दुआ की उम्र कितनी लगती है आपको?
कुछ आइडिया है दुआ? मेरे सामने देखें, मैं फेस रीडिंग तो करता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन उस हिसाब से दुआ की उम्र छोटी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है दुआ, ज़हरा और ज़हीर कितने अरसे तक साथ रहेंगे? ये जो साथ है निभेगा नहीं निभेगा आगे? मैं बात बताऊँ, क्योंकि इसका जो बैड पीरियड था ना, बैड पीरियड इसका गुजर चुका है। सिर्फ दोबारा वापस एक स्टार जो 23 अक्टूबर को आएगा, जो अगले साल मार्च अप्रैल तक रहेगा, अगर ये टाइम गुजर जाता है, यानी कि अगले साल 23 अक्टूबर तक ये गुजारा कर लेते हैं, तो उसके बाद लंबा अरसा रहेंगे, वरना फिर ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा जी, आपके ख्याल में आप ये कह रहे थे कि शायद मई तक दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास आ जाएगी? अगले साल मई तक अपने वालिदैन के पास आ जाएगी। इनकी सुलह भी हो जा सकती है और आपस में मिल भी सकते हैं। तो क्या जो अभी आप पीरियड बता रहे थे अक्टूबर तक का, अक्टूबर के बाद का, क्या वो जो सख्त पीरियड आएगा उसमें हो सकता है कि टूट जाए रिश्ता और ये वापस आ जाए? हाँ, वो जो 23 अक्टूबर से लेके मार्च तक जो ना वो नेगेटिव, फिर इसको वो स्टारा उल्टा चल रहा है आजकल, ये पीछे वापस चला जाएगा, कैप्रिकॉन में वापस आ जाएगा, जो 60-70 का मौजब होता है, तो उसमें ये इसके लिए कुछ 6-7 महीने पूरे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्या आप आने वाले दिनों में दुआ ज़हरा को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं? जी, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगले साल मई के बाद इसके जाने के इम्कान हैं। अगले साल मई में जाने के इम्कान हैं। कोई और चीज़ जो मैंने ना पूछी आपके ख्याल में है, इसमें बताइए। और डॉक्टर साहब, सच्ची बात यह है कि अभी तो जो आपने कहा था ना कि कोर्ट में क्या फ़ैसला होगा, तो अभी तो जो भी होगा इसके हक में होगा। ठीक है, अगर कोर्ट डिले करती है, अक्टूबर के बाद करती है, तो फिर इसके नेगेटिव होगा। एनीवे दोस्तों, बेसिकली इन साहबों को बुलाया था हमने, इन हजरात को बुलाया था कि एक तरह से जब क्रिकेट मैच होता है तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, हर जगह ये होता है कि जी आप भी थोड़ा सा इनपुट दें। ये वो इल्म है जो साइन का इल्म, यानी निशानियाँ हैं, और ज़रूरी नहीं कि सच्चा हो। ठीक है ना? तो करना आपने वो है तवक्को, अल्लाह पे तवक्कल रखना है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। जैसे आज आप ऐप निकाल के देखें कि कराची में बारिश होगी कि नहीं होगी, लाहौर में बारिश होगी कि नहीं होगी, राइट? मगर हो सकता ना हो और हो सकता हो जाए, तो ये कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ये एक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक साइंस है। हाँ, ठीक है ना जी, ये एक साइंस प्रेडिक्शन है, का इल्म नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ इल्म है, प्रेडिक्शन है। ठीक है, और प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन 99% दुरुस्त होती है। वो 1% में भी वो चांस है ना। इसलिए अल्लाह पे तवक्कुल रखना। आपसे बहुत शाह जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने समझ लिया सारा। आपसे फिर जल्दी से मुलाकात होगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारी टीम के लिए बड़ी कोशिश मेहनत हो रही है कि किसी तरह घर घर ये पैगाम पहुँचे कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। अब वो ज़माना चेंज हो गया, अब बच्चों की तरबियत करनी है आपने, और बच्चों को आपने भी तरबियत करनी है, आपने भी तरबियत लेनी है। आपको नहीं पता पेरेंटिंग क्या होती है। आज के दौर के बच्चे को आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, क्या करना है, बहुत जल्द हम उस पर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उरूद वापस आ जाए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जी डॉक्टर साहब, एक बात रह गई थी, इल्म से दुआ का जो नंबर बनता है ना, वो 9 बनता है, और जो ज़हीर का नंबर बनता है वो 8 बनता है। और मेरे हिसाब में या इल्म के हिसाब से 8 और 9 जो नंबर होता है, ये आपस में 2 स्ट्रॉन्गली होते हैं। ठीक है जी, तो पाकिस्तान पाइंदाबाद।